हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस बार जो एकादशी हो रही है वो कब है, क्योंकि इस बार जो एकादशी हो रही है वो है अपरा एकादशी। और इस दिन हमें कौन सी भगवान की पूजा करनी है और कौन सी डेट को ये अपरा एकादशी मनानी है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है कि 23 मई को करें या 24 मई को करें। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता देती हूँ, ये सारे कन्फ्यूजन आप सभी के दूर करूँगी कि इस बार जो अपरा एकादशी हो रही है वो किस मुहूर्त में करेंगे पूजा अर्चना, और कौन से दिन करेंगे, और कौन सा पारण समय होगा, और कौन सा मंत्र हम स्मरण करेंगे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और जो अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान होता है और जिनसे शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। तो जान लेते हैं कि अपरा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। और इसके बाद मैं लास्ट में आप सभी को बताऊंगी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के मंत्र कौन कौन से हैं, गायत्री मंत्र कौन सा है और भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र कौन सा है। और चलिए सबसे पहले अब जान लेते हैं कि इस अपरा एकादशी को हम किस मुहूर्त में और कब और क्यों मनाते हैं। तो जो हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है और हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पड़ती हैं, और हर एक एकादशी व्रत का एक अपना अपना अलग महत्व होता है। ऐसे में ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है और इसे अचला एकादशी सहित कई नामों से भी जाना जाता है। और अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस साल अपरा एकादशी तिथि को लेकर जो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो आइए जान लेते हैं कि अपरा एकादशी की सही तिथि से लेकर पारण का समय और विष्णु भगवान के प्रिय मंत्र कौन कौन से हैं और कौन से समय हमें व्रत रखना है, भगवान विष्णु की किस समय पूजा करनी है, और पारण समय कौन सा रहेगा, यानी कि व्रत खोलने का समय कौन सा दिन और कौन सा समय रहेगा। क्योंकि व्रत का पारण अगर हम सही समय पे नहीं कर दे तो हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अपरा एकादशी कब है। तो चलिए हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 से लेकर आरंभ हो रही है, जो देर रात 10:29 पर खत्म होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 को दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। तो ये रही डेट अपरा एकादशी की। तो अब जान लेंगे अपरा एकादशी का पारण समय कौन सी डेट को और कौन से दिन और कौन से समय रहेगा। तो अपरा एकादशी का पारण समय रहेगा 24 मई को किया जाएगा और इस दिन सुबह 5:26 से सुबह 8:11 के बीच में ही हम व्रत को खोल सकते हैं। यही व्रत का पारण समय है, अपरा एकादशी व्रत का पारण समय। और इसी व्रत को इसी समय ही हमें खोलना है, क्योंकि अगर इस समय नहीं खोलते हैं, आगे पीछे खोलते हैं, तो व्रत हमारा एकादशी का पूर्ण नहीं माना जाता। तो चलिए अब बता देती हूँ मैं अपरा एकादशी व्रत का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो हिंदू धर्म में जो अपरा एकादशी का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इनके साथ ही हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाता है। इसके साथ ही हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ धन धान्य की भी बढ़ोतरी होती है। और बता दें कि इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जान लेते हैं अपरा एकादशी के कुछ मंत्रों के बारे में कि अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान विष्णु का मूल मंत्र कौन सा है। तो चलिए ये भी बता देती हूँ मैं, ध्यान से मन लगाकर सुने, मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय मंत्र। ओम नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र, जो आप सभी को एकादशी वाले दिन जरूर से जरूर श्रवण करना है, सुनना है, या सुन ना सकें तो आपको बोलना है, क्योंकि ये अधिकतर सभी को ही आते हैं ये मंत्र। और भगवान विष्णु का जो गायत्री मंत्र है वो भी आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ।
ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये है विष्णु गायत्री मंत्र, जिसको हमें कम से कम 11 बार रिपीट करना है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं। और अब है मेन श्री विष्णु मंत्र कि भगवान विष्णु का मंत्र कौन सा होता है, ये भी जान लीजिए। इसको भी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये है भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र, जो कि आप सभी को कम से कम 21 बार रिपीट करना है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं आप सभी से। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कि हमें एकादशी व्रत कब करना चाहिए, इस बार जो अपरा एकादशी हो रही है, और इसको हमें अचला एकादशी भी कहते हैं, अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है ये व्रत। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अगर अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। जय श्री हरि अवश्य लिखें, हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो अपरा अथवा अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है, और इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है, तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति भी मिलती है। और जहाँ तक व्रत के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों के समान ही इनके विधि विधान होते हैं कि भगवान विष्णु की जैसे हमें हर एकादशी को पूजा करनी चाहिए, वैसे ही हम इस एकादशी में भी भगवान की इसी विधि विधान के अनुसार पूजन करेंगे, और फलाहार का भी वही होता है। तो इतना सुनकर जो युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, यानी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस व्रत का क्या महात्म्य है, जो आप कृपा करके मुझे सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम है अपरा, और यह अपार धन को देने वाली है, इसीलिए इसे अपरा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, इस संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। और अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा निंदा यानी कि पर निंदा आदि तक के सभी पाप दूर हो जाते हैं। और इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य बनना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं और नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। और मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र का स्नान करने से, और स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से, अथवा नव प्रसूता गौ दान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। और यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। और अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। तो हे राजन, यह जो अपरा एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने जो लोक हित के लिए तुमसे कहा है, इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब मैं आपको सुनाता हूँ अचला एकादशी व्रत कथा या अपरा एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के
दुखों से छुटकारा भी मिलता है। तो चलिए अब सुनाते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। और अब तक जो सुनाई गई थी वो थी अपरा एकादशी व्रत का महात्म, कि हमें इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए और क्या क्या महात्म होता है, क्या क्या महत्व होता है इस व्रत का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का नाम लेकर हरे कृष्ण कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इनका नाम लेकर शुरू करते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विधि की विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था और वह अपने बड़े भाई को अपना बैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। तो राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और अपने आने जाने वालों को सताने लगी। अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृतांत को समझ लिया। फिर ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि ने प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने को कहा और अचला एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। ये है अचला एकादशी व्रत का महात्म की कथा, जो आप सभी को आज के दिन यानी कि अचला एकादशी वाले दिन या अपरा एकादशी भी कहते हैं इसको, तो अपरा एकादशी वाले दिन जरूर से जरूर सुननी चाहिए। सभी प्रकार से जो ब्रह्म हत्या होती हैं, पर निंदा होती है, भूत योनि होती है, उनसे सभी कर्मों से छुटकारा आसानी से मिल जाता है और इन सब से छुटकारा पाने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इस व्रत की कथा को अवश्य सुननी चाहिए। और आप सभी को ये अपरा एकादशी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण लिखना ना भूलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। और अगर आप सभी को ये अपरा एकादशी व्रत कथा और ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल।